2024 में कहां कहां घूम सकते हैं बिल्कुल फ्री, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ। यूएई में 2024 में फ्री में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। हालांकि यह अपने भव्य होटलों, आलीशान मॉल और लग्जरी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ आप फ्री में घूम सकते हैं। 2024 में अगर आप यूएई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन अद्भुत स्थानों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला है दुबई की पुरानी बस्तियां। बता दें, दुबई के अल फहीदी पुरानी बस्ती यूएई के सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पारंपरिक वस्तुकला, संकरी गलियां और संग्रहालय इसे खास बनाते हैं। यहाँ की सैर बिल्कुल फ्री है। दूसरी जगह है दुबई क्रीक। दुबई क्रीक शहर के पुराने और नए भागों को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक जलधारा है। आप इसके किनारे सैर कर सकते हैं और पारंपरिक नावों, जिसे अबड़ा भी कहते हैं, उसे देख सकते हैं। तीसरी जगह है अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद। यह यूएई की सबसे भव्य और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसका प्रवेश पूरी तरह से फ्री है। सफेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। चौथी जगह है अबू धाबी का बूचन स्वामी अक्षरधाम मंदिर, जिसे BAPS हिंदू मंदिर के भी नाम से जानते हैं। यह हिंदू मंदिर यूएई में हिंदू संस्कृति और परंपरा का एक अनोखा प्रतीक है। इसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। यह सभी धर्मों के विजिटर्स के लिए खुला है और एंट्री बिल्कुल फ्री है। पांचवी जगह है दुबई मरीना वॉक। बता दें कि दुबई मरीना वॉक एक बेहतरीन सैरगाह है। आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ आप समुद्र के किनारे चल सकते हैं और आसपास की शानदार इमारतों का नज़ारा देख सकते हैं। अबू धाबी का कॉर्निश। अबू धाबी के कॉर्निश पर पैदल चलना या साइकिल चलाना एक आनंददायक अनुभव हो सकता है। यह क्षेत्र समुद्र के किनारे फैला हुआ है और बच्चों के लिए खेल के क्षेत्र भी है यहाँ पर। सातवीं जगह है शारजाह का कल्चरल स्क्वायर। यूएई का शारजाह सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मशहूर है। कल्चरल स्क्वायर में स्थित भव्य पुस्तकालय और इस्लामी वास्तुकला को फ्री में देखा जा सकता है। आठवीं जगह है रास अल खैमा का जजीरात अल हमरा। यह एक प्राचीन मछुआरों का गांव है जो अब एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका दौरा करके आप यूएई के प्राचीन जीवन के बारे में जान सकते हैं। नौवीं जगह है दुबई का जुमेरा बीच। दुबई के सुंदर समुद्र तटों में से एक जुमेरा बीच है। यहाँ आप पानी के किनारे आराम कर सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क बिल्कुल नहीं है। 10वीं जगह है अल इन का जेबेल हफीफ। अल इन में स्थित जबेल हफीफ यूएई का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ से आसपास के रेगिस्तान और शहर का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। दुबई फाउंटेन शो। दुबई मॉल के पास स्थित दुबई फाउंटेन शो एक अद्भुत अनुभव है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ्ड फाउंटेन शो है जिसे मुफ्त में देखा जा सकता है। 12वीं जगह है अल क्वाद्रा लेक्स। दुबई में स्थित अल क्वाद्रा लेक्स एक शांति भरा स्थान है जहां आप प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए भी खास है। 13वीं जगह है शारजाह का हार्ट ऑफ शारजाह। बता दें, यह एक सांस्कृतिक विरासत स्थल है जहां पारंपरिक बाजार, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें देखी जा सकती है। यूएई में सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी यूएई प्रसिद्ध है। 2024 में आप कुछ जगहों पर बिल्कुल फ्री घूम सकते हैं और देश की संस्कृति और इतिहास को नजदीक से जान सकते हैं। यूएई से 2 लोग लेकर आए भारत मंकी पॉक्स। देखिए, भारत के सुदूर दक्षिण के राज्य केरल में एक बार फिर खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने बीते बुधवार को कहा कि केरल में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यूएई से हाल ही में केरल लौटे 2 पुरुषों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के बयान के मुताबिक वायनाड जिले के एक शख्स शुरू में संक्रमित पाए गए थे और बाद में कन्नूर के दूसरे व्यक्ति की जांच में भी इन्फेक्शन कंफर्म हुआ। बीमारी के मामलों की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों को निर्देश दिया कि जो रोगियों से संपर्क में आए थे वे किसी भी लक्षण की निगरानी करें और उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। केरल ने इस साल सितंबर में दुनिया भर में इस बीमारी के फैलाने के बाद मंकी पॉक्स के कुछ मामले रिपोर्ट किए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने लक्षणों वाले विदेशों में आने वाले लोगों के लिए आइसोलेशन की अहमियत को दोहराया और संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने के बाद 21 दिनों तक निगरानी की सलाह दी। प्रिवेंटिव उपायों में स्ट्रिक्ट
हाइजीन और सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन शामिल है। मंकी पॉक्स कोविड-19 या H1N1 जैसे एयरबॉर्न डिजीज के उलट खास तौर से संक्रमित लोगों को उनके बिस्तर या कपड़ों से सीधे संपर्क से फैलता है। ये वायरस बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। वायरस के लक्षणों में बुखार, गंभीर सिर दर्द, जोड़ों में सूजन, पीठ और मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। इसके बाद मुख्य रूप से चेहरे, अंगों, हथेलियों और जननांगों पर छाले जैसे चकत्ते निकलते हैं जो दिखने में खतरनाक नजर आते हैं। यह एक जूनोटिक बीमारी है और ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। ऐसे ही यह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। इसीलिए संक्रमित लोगों से दूरी बनाएं और संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से अलग रखें। संक्रमित लोगों या जानवरों के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना जरूरी है। साथ ही उन जानवरों से भी दूर रहे जो संक्रमित हो सकते हैं। शरीर पर नए या अस्पष्टीकृत घावों या चकत्तों पर ध्यान दें। वही बता दें, यूएई से 2 लोग आए हैं और दोनों ही मंकी पॉक्स से संक्रमित है, जिसको लेकर राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 साल में 33 बार गया दुबई, प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। भारत से हर साल लाखों लोग दुबई जाते हैं। कई लोग झूठ बोलकर घूमने जाते हैं। गुजरात के एक प्रिंसिपल को मेडिकल लीव लेकर दुबई जाना महंगा पड़ गया। दुबई जाने पर एक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के सूरत के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 2 साल में 33 बार दुबई की ट्रिप की। अब प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। प्रिंसिपल के सस्पेंड होने की वजह से अब वो दुबई भी नहीं जा सकता। दरअसल संजय पटेल दुबई में बिजनेस कर रहे थे। संजय पटेल अपने बिजनेस के लिए दुबई जा रहे थे। प्रिंसिपल ने दुबई जाने और बिजनेस करने की जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। इस वजह से प्रिंसिपल संजय पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले को विस्तार से चलिए बताते हैं। संजय पटेल स्नेह रसीम स्कूल नंबर 285 के प्रिंसिपल हैं। इस स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। संजय पटेल बार बार सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहे थे। बिना किसी परमिशन के वो बिजनेस के लिए दुबई की यात्रा कर रहे थे। पटेल मेडिकल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर लीव ले रहे थे और बिजनेस के लिए दुबई जा रहे थे। इस बारे में सूरत नगर शिक्षा समिति के अधिकारी मेहुल पटेल ने कहा कि यदि कोई टीचर या प्रिंसिपल विदेश जाता है, उसे एनओसी लेकर अधिकारी को बताना होता है। इस मामले की जांच हो रही है। प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने 2 साल के अंदर 33 बार दुबई की ट्रिप की है। प्रशासन को इस पर थोड़ा शक हुआ। इसके बाद जांच की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि यूएई में संजय पटेल का एक घर भी है। इसके अलावा दुबई में संजय पटेल ने एक कंपनी भी खोली है। जांच में ये भी सामने आया कि फिलहाल कंपनी बंद हो चुकी है। कई ऐसी फोटो मिली हैं जिसमें संजय पटेल दुबई में अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं। इन सारे सबूतों के आधार पर प्रिंसिपल संजय पटेल के खिलाफ आरोप कंफर्म हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में टीचर समेत सभी सरकारी कर्मचारियों को विदेश जाने से पहले प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ती है। संजय पटेल ने बार बार इस नियम की अनदेखी की है। इसके बाद प्रशासन ने संजय पटेल के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गुजरात सरकार ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन ले रही है। इस मामले पर शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने कहा कि पटेल की ये हरकत टीचर के पद का गलत इस्तेमाल करने का बड़ा उदाहरण है। मंत्री ने बताया कि इस साल बिना परमिशन के विदेश यात्रा करने पर 60 टीचरों को बर्खास्त किया गया है। खालिस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री पंचेरिया ने कहा कि पटेल जैसे बुरे लोग इस प्रोफेशन की इमेज खराब करते हैं। इस दौरान सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे मामले की पहचान कर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।